मेरा नाम यान है ही है। कुछ दिन पहले मैंने एक सस्ती टूर पैकेज बुक किया था वान फो गुओ देश घूमने आने के लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक बेईमान गाइड ने मुझे इस कलाकारी की दुकान पर ले आया और जबरन खरीदारी करवाई। आज तुम लोगों में से अगर किसी एक ने भी यहाँ 20,000 बाहत से कम खर्च किया तो कोई भी नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है? किस आधार पर? क्या ये जबरदस्ती खरीदारी नहीं है? जबरदस्ती है तो क्या हुआ? तुम्हारी प्यारी सी टीम ने बताया इतने सस्ते टूर ग्रुप के बारे में, तो ऐसा ही कुछ होना था। जवान, तुम्हारा मेरे साथ कर्म संबंध है। मैं तुम्हें बुद्ध की दृष्टि देता हूं जो हर बौद्ध वस्तु को भेज सके। 1,000 बात, 1,000 बात, 3,000 बात, नहीं, 10 लाख बात। मेरी आंखें वास्तव में देख सकती हैं बुद्ध की वस्तुओं को पार करना और स्वचालित रूप से उनके मूल्य की पहचान करना। इसलिए यह स्तूप इतना महंगा है। तो इसमें एक बुद्ध अवशेष छिपा हुआ था। अरे नमूने, क्या देख रहा है? आखिर खरीदोगे कि नहीं? जल्दी से पैसे दो, मुझे अगला टूर ग्रुप लेने जाना है। अगला टूर ग्रुप कहाँ है? मालिक, ये स्तूप कितने का है? सुंदर, ये स्तूप ऐतिहासिक अवशेष है। मैं तुम्हारा आइक लाया है। मैं तुमसे 1 लाख बात करूंगा। तुम्हारे रेनमिंडी में बदलो तो 20,000 से ज्यादा है। लगता है वे भी नहीं जानते इस स्तूप के अंदर बुद्ध के अवशेष हैं। अगर मैं ये स्तूप सस्ते में खरीद लूं और कहीं बेच दूं तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? अरे बॉस, मुझे ये स्तूप बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, एक बात है, 20,000 में मुझे बेच दो। अगर मेरे पास पैसे होते तो ऐसा नहीं होता कि मैं उसकी टूर लेता, है ना? वैसे भी मेरे यहाँ की सारी चीजें नकली हैं, उनकी कुछ खास कीमत भी नहीं है। इस मूर्ख को ही दे दो। ठीक है, एक के सम्मान में 20,000 बात, ले जाओ। देखो देखो उसकी समझदारी कितनी अच्छी है। खरीदो, सबको खरीदना होगा। आज यहाँ एक व्यक्ति ने खर्च किया है 20,000 बाहत से कम का कोई नहीं जा सकता। बॉस, आप आ गए। हाँ, आज की कमाई कैसी रही? मैं तुमसे कहता हूँ, आज कुछ चीनी लोग आए थे। उन्होंने बहुत सामान खरीदा। उनका पैसा कमाना बहुत आसान है। थोंगप्रा, मेरे बैग में जो सामान था वो कहाँ है? थोंगप्रा, मेरे बैग में जो सामान था वो कहाँ है? क्या वो आज का माल नहीं है? मैंने बेच दिया ये पैसा। थोंगप्रा, अरे बेवकूफ, इस बैग के अंदर की चीज मैंने जानबूझकर छिपाई है, जो काले बाजार में असली माल बेचने के लिए है। तुम्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि तुमने किसे बेचा है, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा तुम्हारा सिर। मुझे याद है मालिक, मुझे याद है, मुझे याद है। पहला लड़का जो बाहर गया, वो जो तुमसे कंधा रगड़कर गुजरा, मैंने उसे बेच दिया। मालिक, क्या आप यहाँ सामान लेते हैं? अरे जवान, तुम्हें ठग लिया गया है। ये चीज बेकार है। बेकार है? हाँ, तुम फिर से देखो। अरे वाह, ये है आजान के समाधि लेने के बाद का सारीरा। अरे वाह, आजान के समाधि लेने के बाद का अवशेष है। आजान, आजान क्या चीज है? आजान योगी व्यक्ति को कहते हैं। तुम्हारे उस जैसा ही है। महान संत हैं। जवान, ये बहुत कीमती है। वो मालिक, तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो? क्यों? तुमने कहा था ये बहुत कीमती है। हमारे देश में तो हर कोई बुद्ध में आस्था रखता है। आजान की चीजें वे पवित्र वस्तुएं हैं, उनकी खरीद फरोख्त सख्त मना है। मालिक, तो आप मुझे थोड़ा सस्ता कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बात अगर किसी को पता चली मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। चलो 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 चलो। ये चीज इस जगह पर है और आसानी से बेची भी नहीं जा सकती। वापस देश ले जाना भी मुश्किल है। अब क्या करें? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बासों की चीज, क्या जीने से तंग आ गए हो? क्या मतलब? अभी भी बेवकूफ बन रहे हो? आज सुबह वो स्तूप खरीदा था। देखो इस आदमी का अंदाज, वो जरूर जानता है कि स्तूप में बुद्ध के अवशेष हैं। वैसे भी मैं इसे बेच नहीं सकता, तो जान बचाने के लिए उसे दे देना बेहतर है। भाई बासोंग, तुम्हें जो ढूंढना चाहिए वो शायद वो स्तूप नहीं है, बल्कि इसमें सारीरा है। बासोंग भाई, ये सारीरा तुम्हारे लिए है। अब मुझे जाने दोगे ना? इस लड़के ने इसमें कुछ है, ये पता लगा लिया। शायद इसमें कुछ काबिलियत है। चलो इसे आजमाते हैं। तू सच में कमाल का है। तू मेरी तरफ से वो काम कर सकता है। जल्दी नहीं है, पहले एक खेल खेलते हैं।
मेरे पास 3 बुद्ध प्लेक हैं। उनमें से एक आजान वेन्मू ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। 50 लाख बात। तुम चुन लो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। 10 बात। 1000 बात। भाई बसंत, तुम मुझे मारना चाहते हो तो सीधे कह सकते थे। तुम्हें जरूरत नहीं थी ऐसा जाल बिछाने की। तुम्हारा मतलब है कि मैं बासोग झूठ बोल रहा हूं? बासोग भाई, इन 3 बुद्ध पट्टिकाओं में सबसे मूल्यवान वही है, प्राथमिक आजान से बनी हुई। बिल्कुल भी वेन्मू आजान का काम तो है ही नहीं। छोटी प्यारी, तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगती है क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़के, अब तक ये समय आ गया है, अब भी बकवास कर रहे हो। बासोग भाई, तुम मुझे मारोगे नहीं? क्यों? तुम्हारे पास मेरे लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि तुम भी जानते हो, ये 3 बुद्धपट आचार्य वेन्मू द्वारा हाथों से आशीर्वादित ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अगर भाई बासोग तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है, अगर कोई झूठ बोलता तो तुमने मेरी खोपड़ी पर गोली चला दी होती, उड़ा दी होती, लेकिन तुमने नहीं चलाई। इसका मतलब है तुम्हें भी पता है कि मैं सच कह रहा हूं। चीनी नागरिक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता की बहुत इज्जत करता हूं और तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूं। धन्यवाद बासोग भाई, मेरा नाम यान हाई है। मैं बासोग ने कहा था तुम्हें जीने का एक मौका देता हूं, तो मौका जरूर मिलेगा। मैं बासोग जो कहता हूं वो करता हूं। ये बासोग भाई नहीं है, तुम तो इस तरह, यह मुझे जीने का मौका देने जैसा नहीं है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, यह एक मौका है। हाँ। ओह, इसका क्या मतलब है? बासोग भैया ठीक तो है ना? छोटी प्यारी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर भी इतनी गौर से देख रहे हो। मुझे लगा तुम उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर मेरे पास कोई डिग्री होती तो क्या मुझे इस अवैध टूर ग्रुप में शामिल होना पड़ता? वान फो गुओ के प्रसिद्ध आचार्य में से एक आचार्य वैनमु की महापरिनिर्वाण हो गई है। उनके जीवित रहते हुए वो माला उनके गुरु के गुरु की थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो एक अत्यंत मूल्यवान पवित्र वस्तु थी। आचार्य वैनमु के महापरिनिर्वाण के बाद यह अत्यंत मूल्यवान खजाना भी चोरी हो गया है। सुनते हैं प्रसारित होकर पहुंच गया है पटाया के ब्लैक मार्केट की एक नीलामी में। वन फो बुद्धा देश में सभी लोग बुद्धा को मानते हैं। हर काम एक कर्म के सहयोग पर निर्भर करता है। इसलिए नीलामी में तुमने जो भी चीजें खरीदी हैं वे सब उस स्तूप की तरह छिपी हुई हैं। यहां तक कि अजानमनमु की वो माला भी। तुमने जो कुछ भी खरीदा है ये सब तुम्हारा और उसका कर्मसग है। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा इन भेसों को पहचानने का। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं, मेरे लिए ले आओ अजान वैनमु की वो कलाई की माला। काम पूरा होने के बाद शारीरिक अवशेष मैं तुम्हारी बिकवाली में मदद करूंगा। बिक्री से मिली सारी राशि तुम्हारी होगी। इसके अलावा तुम्हें 10 लाख बात और दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। लेकिन अगर तुमने वो कंगन नहीं पाया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, ताकि तुम देख सको अपने खुद के दिमाग को। आजान वैनमु की माला भी बौद्ध उपकरण है। मैं इसकी खोज कर सकता हूं। अपनी आंखों की असाधारण शक्ति से 2 लाख बात का और फायदा हो सकता है। मोटी कमाई हो जाएगी। लेकिन भैया बसंत, मैं यह वादा नहीं कर सकता। छोटे प्यारे, तू मेरी इज्जत नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमसे वादा कर सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। बिल्कुल, ये तो तय है। साथ काम करके अच्छा लगा। रुको जरा, नहीं नहीं, ये तो गलत है। मैं एक बहुत बड़ी बात भूल गया हूं। क्या बात है? मुझे कल ही एक्ट के ग्रुप के साथ देश लौटना है। पासपोर्ट जल्द ही एक्सपायर हो रहा है। प्यारी, मुझे लगा कोई बड़ी बात है। एक्ट से मैं बात कर लूंगा। पासपोर्ट, मैंने उसे तुम्हारी मदद करने को कहा है। साथ काम करके खुशी हुई। बासोक भाई, साथ काम करके खुशी हुई। अरे, ये बासोक नहीं है क्या? क्या हुआ? तुम काले बाजार में क्यों आए हो? क्या तुम उस माला को पाना चाहती हो, ताकि विद्रोही नेता को पाच तुम्हारे भाई को छोड़ दे? ठीक, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि पहले ही आजान को ढूंढ लो। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवा दो। हा 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 हा। जालिम, पटाया के कलाकृतियों की दुकानों में है, हालांकि बहुत पास है। व्यापार में बहुत टकराव होते हैं। ये सब मैं नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन मेरे भाई का मजाक मत उड़ाओ। विश्वास है या नहीं? मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बसंत, पिस्तौल, इससे मर्द नहीं डरते। अगर तुम लोग अब भी जारी रखोगे
नीलामी में भाग लो, बस पिस्तौल जमा कर दो, नहीं तो कृपया यहां से चले जाओ। तो फिर हम नीलामी में ही एक दूसरे को हराएंगे। बासो भाई, जालिम ने कहा कि तुम इस बार आए हो अपने भाई के लिए, यह क्या मामला है? मेरे भाई को विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मेरे पास उसे छुड़ाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। बस इस नीलामी में उम्मीद है कि वो माला मिल जाए, फिर उसे बेचकर पैसे लूं और अपने भाई को छुड़ाऊं। हाँ, ये तो सोचा नहीं था। बासोग, यह व्यक्ति वास्तव में भावनाओं और निष्ठा को महत्व देता है। आप सभी का स्वागत है इस नीलामी में भाग लेने के लिए। अजानवेन लकड़ी की उस माला की नीलामी से पहले हमने आप सभी के लिए तैयार किए हैं अन्य नीलामी वस्तुएं जिन बौद्ध उपकरणों का व्यापार किया जा सकता है, जैसे कि बुद्ध पेंडेंट और थोंका जैसी वस्तुएं। कुछ असली हैं, कुछ नकली, सबके लिए नीलामी के लिए। नीलामी शुरू होने से पहले हम आप सभी को 3 मिनट का समय देंगे उन नीलामी वस्तुओं के विवरण देखने के लिए और एक प्रारंभिक निर्णय लेने के लिए। इसके बाद आप लोग क्या खींच पाते हैं, ये पूरी तरह निर्भर करता है आपकी और बुद्ध प्रतिमा के बीच की कर्म संगति पर। कर्म बंधन बनते और टूटते हैं, इसे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। साधारण बुद्ध प्रतिमा 10,000 बाट। आजान द्वारा बनाया गया बुद्ध पेंडेंट 80 लाख। साधारण स्तूप 10,000 की कीमत। आजान लाई द्वारा आशीर्वादित माला, नकली माला 1,000 की कीमत। माला के अलावा अगर अन्य बुद्ध वस्तुएं मैं तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर सकता हूं, तो क्या मुझे कुछ हिस्सा मिल सकता है? बिल्कुल। अगर तुमने मेरा पैसा बर्बाद नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ आधा आधा बांट सकता हूं। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, क्योंकि इससे तेरी नाकाबिलियत साबित होती है और मेरे पैसे बेकार गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बस वो बौद्ध सामग्री हो। मेरी आंखें देखते ही पहचान लेंगी असली नकली और कीमत। ये तो मेरे लिए मुफ्त में पैसा मिलने जैसा है। अरे, तुम कहो तो सच में कुछ कुछ ऐसा ही है, मुझे लगता है। ठीक है बासो, कैसे? तुम लोग ऊपर जाकर देखो। देखने की हिम्मत भी नहीं है। ओ समझ गया, ओ समझा। तुम लोग कुछ पहचान भी नहीं सकते और फोटो खींचने के पैसे भी नहीं हैं। आजान वेन्मू की माला। जालिम, मेरे दोस्त ने कहा वह कीमती चीज चुनेगा। मुझे उस पर विश्वास है। तो तुम ही हो ना? जालिम, है ना? क्या तुम्हारा वानफो गो है? हर चीज में नियम होते हैं, ये तो भाग्य की बात है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या ये चिंता है कि असली बौद्ध उपकरणों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? तुम या फिर तुमने रोज बुरे कर्म किए हैं और जानते हो कि तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए मरने से पहले ये हाथ पैर मार रहे हो? तुम जालिम, अगर तुम जोर आजमाना चाहते हो, कोई भी तुमसे नहीं डरता। ठीक है चीनी लोग, आशा है कि थोड़ी देर बाद तुम अभी की तरह इतरा सको। ठीक। तो अब नीलामी शुरू। हालांकि शुरुआत में ये आधे असली आधे नकली बौद्ध उपकरण आजान वेन्मू की मृत्यु से पहले इस्तेमाल की गई माला जितने मूल्यवान नहीं है, लेकिन इनमें अच्छी चीजें भी हैं, इसलिए सबको संभाल कर देखना चाहिए। हर बोली का मौका आज की सूची में है। पहली नीलामी वस्तु कहा जाता है अजान ले द्वारा बनाई गई। बाजार मूल्य 5,62,000। हर बोली की शुरुआत 10 लाख से कम नहीं। नीलामी शुरू। अजानलाई द्वारा बनाई गई बुद्ध प्रतिमा। ये सभी बहुत बारीक छोटी बुद्ध प्रतिमाएं हैं। ये 20 सेंटीमीटर की बुद्ध प्रतिमा देखते ही नकली लगती है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। ये प्रतिमा तो स्पष्ट रूप से नकली है। हालांकि मैं भी जानता हूं, पटाया ब्लैक मार्केट की नीलामी वस्तु ये बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज मुझे वाकई गंभीरता से सोचना होगा। साधारण बुद्ध प्रतिमा 10,000 बाht। शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा 60 लाख बाht। 60 लाख बाht। बासोंग, दुकान का कारोबार पहले जैसा नहीं रहा, केवल यही क्यों चुनते हो इस प्रकार की बिना प्रतिस्पर्धा वाली नीलामी? बेहतर होगा कि तुम अपनी दुकान मुझे हस्तांतरित कर दो, शायद मैं इसे बेहतर संभाल सकूं। तुमसे बेहतर होगा। मैं मेरे भाई पर विश्वास करो, ये बासुन वाकई गहरी दोस्ती के लायक है। 60 लाख बात एक बार। इस सज्जन को बधाई हो, ये बुद्ध प्रतिमा श्री गुई का है।
सचमुच कोई नहीं चाहता इसे, सिर्फ तुम ही बोली लगा रहे हो। जालिम, ये सच हो सकता है। यह आजान बनाया हुआ पवित्र ताबीज है और तुमने इस्तेमाल किया। कोई नहीं चाहता था। इसे कैसे समझाऊं और सबको क्यों लाए? हिस, तो क्या तुम कहना चाहते हो ये सब लोग, ये सब पवित्र चीजों का अपमान करने वाले हैं? जालिम, हमने ऐसा कहा ही नहीं। पवित्र वस्तु कोई फालतू चीज नहीं है। जालिम, गलतफहमी मत फैलाओ, चुप रहो। चीन, चीनी व्यक्ति, चीन, सचमुच तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। तुम सब बीमार लोग हो। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अगर मैंने जो ये बुद्ध की मूर्ति खरीदी है उसकी कीमत मेरी खरीदारी की कीमत से 10 गुना है, तो तुम 10 गुना भुगतान करो। ये कीमत चुकाकर ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत है। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी यह जान तुम्हें दे दूंगा। हम चीनी लोग सभी मौत से नहीं डरते। यान है, वास्तव में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बासोक भाई, मुझे विश्वास है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई हम चीनी लोगों का अपमान करने की? मैं किसी भी हालत में आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर वो हार गया तो क्या वो मानने से इनकार नहीं करेगा? ये तो निश्चित है। ये पटाया की कालाबाजारी है। जो भी शर्त का उल्लंघन करेगा उसे फेंक दिया जाएगा पटाया की नदी में मगरमच्छों के आगे। आप दोनों, क्या आप वाकई यह शर्त मानते हैं? हाँ मानते हैं। जालिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्यों नहीं होगी? मैं तुम्हारे गोली चलाने का इंतजार कर रहा हूं। मेरा घृणित सिर। अरे ये सचमुच अच्छी चीज निकली। हे भगवान, हे भगवान, ये तो एक शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा है। ये सोने की मूर्ति, बाजार में इसकी कीमत 6 मिलियन थाई बाहत है। 6 मिलियन थाई बाहत। मेरे दोस्त, तुम तो बहुत कमाल हो। जिलैम, अगर तुम्हारी गणित ठीक है तो तुम निकाल सकते हो। 60 लाख। यह मैंने अभी खरीदा है, कीमत से 10 गुना ज्यादा। और तुम, बस इतना खर्च करना होगा। 60 लाख का 10 गुना 6 करोड़। छोटे लाख का 10 गुना 6 करोड़। इसे खरीद लो। तुम भुगतान कैसे करोगे? जालिम, ये पटाया का ब्लैक मार्केट है। अगर तुमने कर्ज चुकाया नहीं, पटाया नदी में मगरमच्छ, अब पेट भर खाना मिलेगा। क्रेडिट कार्ड मशीन निकालो। इतने पैसे तो मेरे पास हैं। कार्ड से भुगतान हो गया। 60 लाख बहत। शुक्रिया जालिम भाई। बच्चे, ज्यादा खुश मत हो। किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आज की दूसरी नीलामी वस्तु। अफवाह है कि यह माला आजान लेई द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई है। आजान लेई द्वारा प्राण प्रतिष्ठित माला बाजार में आसानी से बिक सकती है। तो यह माला की शुरुआती बोली कीमत है 10 लाख बाहत। हर बोली की वृद्धि 10 लाख बाहत से कम नहीं होगी। हमारे वन फो बुद्धा देश में माला या तो गहरी लाल होती है या फिर काली। ऐसा बहुत कम होता है। शायद सफेद माला है। सफेद माला का मतलब अच्छा नहीं होता। आचार्य लाए, वो बहुत शक्तिशाली आचार्य हैं। उन्हें यह सब पता होना चाहिए। अगर आचार्य लाए हैं, इस स्तर के आचार्य, बनाई गई माला, उसे छिपाया गया था। बड़ी माला चाहिए होगी, वरना ढक नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, यह मोती छिपाया नहीं गया, नकली है। अजानलाई द्वारा बनाया माला, 1 करोड़ बाहत का मूल्य। अच्छा, ऐसी बात है। इस माला की सतह पर सफेद रंग की परत चढ़ाई गई है। शायद इसकी उत्पत्ति ठीक नहीं है, लेकिन असल में यह एक लाल रंग की माला है। 2 लाख बात। छोकरे, अरे तुम ठीक तो हो ना? ये सफेद माला, आकार इतना छोटा है, कभी भी मोती नहीं दिखा। मोती लपेटने की स्थिति, ये सफेद मोती, देखो यह नकली है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यह माला असली हो सकती है तो तुम भी बोली लगा सकते हो। पिछली वस्तु में लड़के, तुमने पूरी तरह किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन किस्मत ये हमेशा इतना अच्छा नहीं रहेगा। यह माला तो एकदम नकली लग रही है। पैसे खर्च करके बोली लगाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं भी नहीं बोलता। 2 लाख बात का एक बोली। इस सज्जन को बधाई हो। यह माला, यह इस सज्जन की संपत्ति है। यह सचमुच है। अजानलाई द्वारा निर्मित।
और यह अत्यंत दुर्लभ लाल माला है। इस माला की कीमत बढ़ सकती है 1 करोड़ 62 तक। ये लाल माला अपनी अत्यधिक दुर्लभता के कारण ये कीमत वाकई इसके लायक है। 10 लाख बात। ये तो बिल्कुल सपना देखने जैसा है। फिर भी मेरे दोस्त भरोसेमंद हैं। जालिम, तो तुम वन फॉर बौद्ध देश के होकर सभी वन फॉर वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कुछ अच्छी चीजें फिल्माएंगे? या फिर तुम कहना चाहते हो वन फॉर गो चीन जैसा नहीं है? बेशक, यह मेरा कहना नहीं है, ये है। जालिम का मतलब? जालिम कौन है? वह ऐसा कैसे कह सकता है? छोटे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेकार की बात मत करना। और तुम इतने खुश मत हो। यह हमेशा अच्छा नहीं रह सकता। जालिम, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम आखिर कितने मूर्ख हो। बासोग ने यह चीनी ढूंढा है। लगता है वाकई कुछ हुनर रखता है। मैं तो उसके साथ जा सकता हूं आजान वेन्यू की माला की तस्वीर लेने। दोस्तों, सामान की तस्वीरें लगभग पूरी हो गई हैं। दोस्तों, यह आज हमारी नीलामी की मुख्य वस्तु है। देवियों और सज्जनों, यह आज हमारी नीलामी की मुख्य वस्तु है। अजानवेन की वो माला जो उन्होंने जीवित रहते प्रयोग की थी नीलामी को और रोचक बनाने के लिए। हमने असली माला को अन्य 4 उच्च गुणवत्ता की नकली मालाओं के साथ मिला दिया है। अब आप सबको 3 मिनट का समय दिया जाता है। आप पास से देख सकते हैं। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। नकली, इसकी कीमत 3000 बाट से ज्यादा नहीं है। आचार्य वैनमू की मृत्यु के पहले इस्तेमाल की गई माला, इसकी कीमत 10 करोड़ बाट है। यह माला 10 करोड़ बाट की है। ठीक है, कृपया सभी अपनी सीटों पर वापस आ जाएं। मुझे यकीन है कि आने से पहले आप सभी ने पूरी तैयारी की होगी। अजान वैनमू की मृत्यु से पहले जिस प्रार्थना माला का वे उपयोग करते थे वो एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री से बनी है। पराबैंगनी प्रकाश के नीचे सोने की चमक दिखाई देगी। सब लोग फोटो लेने के बाद इस्तेमाल करना है या नहीं चुन सकते हैं। हमारे पास मौजूद पराबैंगनी लाइट से नीलामी वस्तु की प्रामाणिकता जांचेंगे। तो अब आगे हम पहली माला से शुरू करते हैं। शुरू करो बोली। पहली माला की शुरुआती बोली 1 करोड़ 62। हर बार बोली बढ़ाने पर कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। 2 करोड़। इस बार बेफिक्र होकर नहीं छोड़ सकते। मैं 3 करोड़ 62 बोलता हूं। मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूं। क्या? अरे बासोग भाई, जो चीज हमने नीलामी में खरीदी है उसे भी बोली की पूंजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नीलामी में बोली लगाने के लिए के अनुसार पटाया ब्लैक मार्केट के नियमों के। हाँ, 1 करोड़ बात थाई। अगर यह नकली है तो मुझे आगे शूट करने का मौका नहीं मिलेगा। छोड़ो, मैं नहीं कर रहा। यह आदमी पूरी तरह से भरोसेमंद भी नहीं है। अच्छी चीजें कैप्चर कर सकता है। फिर से बोली लगाओ। 1 अरब 10 करोड़। मैं ये दाव नहीं लगा सकता। मैं भी बोली लगाता हूं। 1 करोड़ बात एक बार। 1 करोड़ बात 2 बार। 1 करोड़ बात। 1 करोड़ बात। 2 करोड़। बासोंग, तुमने वो बढ़िया चीजें कैद भी कर ली। वित्तीय ताकत में तुम मेरे बराबर नहीं ठहरते। तुम नीच हो। नीच। धन भी ताकत का हिस्सा है। अगर तुम भी बहुत अमीर हो तो तुम भी बोली लगा सकते हो। 2 करोड़ 62 एक बार। 2 करोड़ 62 2 बार। 2 करोड़ 62 3 बार। कौम रोनिया। श्री जालिम, बधाई हो। यह माला अब आपकी है। श्री जालिम, क्या आप प्रयोग करना चाहेंगे? यहां मौजूद पराबैंगनी प्रकाश इसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए। बिल्कुल, मैं बासों को दिखाना चाहता हूं। उसके पास अब कोई मौका नहीं बचा है वह माला पाने का। उसकी वो निराश भावना बहुत मजेदार होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 करोड़ में नकली खरीद लिया। जालिम, अरे बेवकूफ, एक नकली चीज कैमरे में कैद हो गई। अरे कोई बात नहीं, जलैम भाई के पास है ये ताकत। 2 करोड़ खर्च करके एक नकली माला खरीदना उसके लिए मामूली बात है। तुम्हारी मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत। मरना चाहते हो? तुम मरना चाहते हो? बासोंग, तुम दोनों बदमाश हो। मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम्हें इसका फल मिलेगा। श्री जालिम,
कृपया बाहर जाकर स्थिति संभालिए, अपनी भावनाएं। बासोग, तुम लोग ये क्या बना रहे हो? तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना पड़ेगा। श्री जालेम को बाहर ले जाओ। यान हाय, बहुत खूब किया। जालेम यह मूर्ख, उसकी वो सब पुरानी चीजों की दुकानें पैसे की कमी के कारण पूरी तरह बंद हो जाएंगी, जबकि मेरी पुरानी चीजों की दुकान काफी अच्छा चलेगी। मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, शुक्रिया के तौर पर। कोई बात नहीं बासो भाई, वो हम चीनी लोगों को परेशान कर रहा है, मैं उसे एक सबक सिखाता हूं, ये तो उचित ही है। यान हाय, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या यह निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा है? क्या वो माला जो आजान वेन्मू जीवित थे तब इस्तेमाल करते थे? हाँ, तो नीलामी जारी रहेगी। हम दूसरी माला से शुरू करेंगे, पहले की तरह ही। 1 करोड़ बाहत से शुरुआत। हर बोली कम से कम 10 लाख बाहत होगी। 10 करोड़, 1 करोड़। 10 लाख नहीं बोल सकते। हर बार जीतने का भाव लेकर। इस तरह दूसरों को लगेगा कि मैं जानबूझकर उन्हें टाल रहा हूं। वो मूर्ख जालिम, यह मेरे लिए एक जीवित विज्ञापन बन गया है। इस बार निश्चित रूप से लोगों को संदेह होगा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया। ये लड़का कहीं फिर से जानबूझकर ऊंची बोली लगाकर हमें धोखा तो नहीं दे रहा? अगर मैं भी बोली लगाऊं, कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, 1 अरब 10 करोड़ हो जाता है। अगर नकली नीलामी हुई तो बाद में कोई मौका नहीं रहेगा। चीनी कहावत से उसे समझाओ, ये लड़का तो है ही चालाक और धूर्त। 1 अरब बात एक बार, 1 अरब बात 2 बार, 1 अरब बात तीसरी बार। बधाई हो महोदय, यह माला अब आपकी है। यह महोदय, क्या आप तुरंत इस माला की प्रामाणिकता जांचना चाहेंगे? जरूरत नहीं। लगता है यह लड़का फिर से चाल चल रहा है। अच्छा हुआ हम धोखा नहीं खाए। खांसी खांसी, मैं शौचालय जा रहा हूं। खांसी खांसी, मैं शौचालय जा रहा हूं। तो फिर नीलामी जारी रखते हैं। तीसरी माला। शुरुआती बोली अब भी 1 करोड़ बाहत से है। हर बोली 1 करोड़ बाहत से कम नहीं होगी। नीलामी शुरू। 50 लाख। जैसा कि सोचा था, वो बस दिखावा कर रहा था। नहीं तो उसने बिल्कुल नहीं। इस एक की शूटिंग जारी रखना जरूरी है। मैंने अभी तीसरी माला के फुटेज देखे। हर तरह के प्रदर्शन, वे सब आजान वेन्मू की माला जैसे लगते हैं। इस्तेमाल की हुई माला, बस यही है। 60 लाख बात। अब केवल 3 मालाएं बची हैं। अब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। 70 करोड़ बात, 80 करोड़ बात। बासो भाई, कितने शानदार है। अरे बाप रे, तुम आ गए। औरत, तुम सब बाहर जाओ, हम मर्दों को बात करनी है। यान है, तुम सचमुच चतुर हो, मेरी बात समझ सकते हो और मेरा साथ दे सकते हो। सोने के खोल वाली चाल चली। भाई बासोंग, हमारे चीन में एक पुरानी कहावत है, बेशकीमती चीज होना ही अपराध है। अजानवेन लकड़ी की माला, इतनी बढ़िया चीज। मैं जरूर सावधान रहूंगा। रात के बाद एनिमेटिंग बूथ पर मिलते हैं। बीच में मैं भी तुम्हारी तरह शौचालय जाने का बहाना बनाया, तुरंत मौके से चले गए। मेरे हिसाब से वहां है, सिवाय जालिम वो बड़ा मूर्ख, कोई भी मौके पर जांच नहीं करता। जालिम, वो सिर्फ एक मूर्ख है। मूर्ख जीने के लायक नहीं इस दुनिया में। हमारे जैसे चतुर लोगों के साथ मंच साझा करना। यान हाय, मुझे तुम और ज्यादा पसंद आने लगे हो। यहां मेरा तुमसे किया वादा है, 20 लाख बात, और नीलामी में तुम्हारी जो कुछ भी फिल्माया गया है, आधा मुनाफा। इसके अलावा तुम मुझे जैलेम को हराने में मदद करो, कुछ आभार शुल्क भी जोड़ दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बिल्कुल, उस माला को छोड़कर। वो माला, मुझे खुद उसकी जरूरत है। वाह, मैं देश में मजदूरी करता हूं, जीवन में सोच भी नहीं सकता इतना पैसा। इस बार तो सच में कमाल हो गया। देखो तुम्हारी यह हालत, ये थोड़ा सा पैसा क्या है? तुम मेरी मदद करो आजान बनमू की वो माला लाने में। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। यह एहसान पैसों से चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा अवसर देना चाहता हूं। बासो भाई, क्या बड़ा मौका है। मैं तुम्हें पट्टनी प्रांत ले चलता हूं, जनरल कोपाच से मिलवाता हूं। तुम्हारी क्षमता से तुम अवश्य पालोगे जनरल कोपाच की नजर, वो तुम्हें बड़े अवसर देगा। लेकिन पट्टानी प्रांत ऐसा भी नहीं है
जाने लायक अच्छी जगह, हर पल जान का खतरा। लेकिन तुम चीनी लोग, क्या एक कहावत नहीं है जो कहती है तूफान जितना बड़ा, मछली जितनी महंगी होगी। इसलिए मेरे साथ चलो। मेरी अलौकिक क्षमता केवल बुद्ध की मूर्तियों जैसी वस्तुओं को देख सकती है। अगर देश के अंदर पहुंच गए, बल्कि नहीं होगा अपनी क्षमता दिखाने का मौका। बासोक भैया ने सही कहा, जितनी तूफानी लहरें उतनी महंगी मछली। अब जब यह विशेष शक्ति मिली है, मैं इसे बड़ा और मजबूत बनाऊंगा, शानदार सफलता पाऊंगा। बासोक भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, यही तो है मेरी सच्ची सहेली। चीज खत्म करो। बहुत खुले दिल वाली हो। पहले मैं तुम्हें बैंक खाता खुलवाने ले चलती हूं। अगर तुम इतना सारा नकद लेकर सड़क पर चलोगे तो वाहन फोगुओं में जरूर लूट लिए जाओगे। ठीक है। एक बात और भैया बासोग, मेरा एक और काम है। अगर मैं यहां लंबे समय तक रहा तो मेरा ये पासपोर्ट। नमस्ते। पासपोर्ट का मामला है, मैं ऐक को करने देता हूं। कोपाच। सावधिका। जनरल कोपाच। पटाया वाले बासोंग कहते हैं आपको देने आए हैं अजानवीन की माला। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सावधिका। पटाया के ब्लैक मार्केट में क्या ये दो व्यक्ति मौजूद हैं? जनरल कोपाच। पटाया के ब्लैक मार्केट में वास्तव में ये दोनों व्यक्ति वहां हैं। अजानवेनूंग के जीवित रहते उपयोग की जाने वाली माला। यह एक अत्यंत दुर्लभ पवित्र वस्तु है। यह किसी व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध कर सकती है। मुझे ये पवित्र वस्तु बहुत पसंद है। लुइनोना, मुझे ये पवित्र वस्तु बहुत पसंद है। बासोंग, अगर तुम जो यह माला लाए हो वो असली है, मैं वादा कर सकता हूं तुम्हारा एक काम करूंगा। लेकिन अगर यह झूठ है, तुम और यह चीनी व्यक्ति यहां से जीवित नहीं जा पाओगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले को सजा मिलती है। हाँ, जनरल कोपाच। हाँ जी, जनरल। हाँ। हाँ हाँ हाँ। जनरल, असली है। यह असली है। यह सच में अजानवेनम की मृत्यु से पहले इस्तेमाल की गई माला है। लाओ इसे। यूनियनरी। बासोंग, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। तुम बोलो, मुझसे क्या मदद चाहिए? जनरल कोपाच, मैं यह माला इस्तेमाल करना चाहता हूं अपने भाई को छुड़ाने के लिए। अंद्रा, वो आपके पास है। पिछली बार सरकारी सेना से लड़ते हुए उन बंधकों में से जिन्हें ले जाया गया था। जाओ, उस बंधक को जिसका नाम अंद्रा है यहां ले आओ। बासोग भाई। अंद्रा, हे भगवान, मेरे भाई। भाई, मुझे पता था बसंत भाई मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जनरल कोपाच। शुक्रिया जनरल। शुक्रिया मत करो बसंत, अपने माला से अपने भाई को छुड़ाओ। यह बिल्कुल उचित है। जनरल, मैं असल में तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अच्छा दोस्त यान है ही है। उसकी क्षमता बहुत मजबूत है। ठीक है, तुम्हारा नाम यान है ही है। हाँ जनरल कोपाच, मेरा नाम यान है ही है। पटाया के ब्लैक मार्केट नीलामी में तुम वन आई की नाक के नीचे हो। इस माला को ले जाओ। वन आई की खजाने की पहचान करने की क्षमता बहुत मजबूत है। मेरा मानना है तुम्हारी सफलता में कौशल का हाथ नहीं हो सकता। जीतने वाला वो है। जेएनआई मुझे कैसा लग रहा है? यूएनआईजेन मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हारी किस्मत ने थोड़ी ज्यादा मदद की। सावधिका। जनरल कोपाच, मलेशिया वाले उस कैंप के मालिक रवि मोंग आपसे मिलना चाहता है। कहा जाता है कि आपके लिए एक मूर्ति लाई गई है। वन फोगुओ की 15वीं शताब्दी की काली तांबे की बुद्ध प्रतिमा।
यान है ये। आपकी क्षमता साबित करने का मौका आ गया है। ये जनरल कोपाच हैं। रवि मोहन को अंदर आने दो। सादिका। यूएनआईजेन जनरल कोपाच। यूएनआईजेन मैंने कुआलालंपुर के ब्लैक मार्केट से इस मूर्ति को प्राप्त किया है। 14 बुद्धा देश 15वीं शताब्दी की ये काली कांस्य बुद्ध प्रतिमा मैंने खास तौर पर आपके लिए लाई है। जनरल कोपाच। मैं आपको भेंट करता हूं रविमून। अगर यह बुद्ध प्रतिमा जो तुमने मुझे भेंट की है असली है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं। धन्यवाद जनरल कोपाच। और इस काले कांस्य बुद्ध की मूर्ति के बारे में अगर आप मुझे 10 हिम्मत भी दे दें तो भी मैं आपके पास एक नकली मूर्ति भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ। वन बुद्ध कंट्री 21वीं सदी की काले कांस्य बुद्ध प्रतिमा 5 अरब बाहत का है। 11वीं सदी का है। लेकिन रवि मूंग उसने तो नहीं कहा था। यह वन प्रदेश की 15वीं सदी की काली कांस्य बुद्ध प्रतिमा है। जनरल कोपाच। ये बुद्ध प्रतिमा ये 15वीं शताब्दी के वन फो बौद्ध राज्य का नहीं है। ये बनाया गया था बल्कि 21वीं सदी में निर्मित है। तुम चीनी झूठ बोल रहे हो। मैं झूठी बुद्ध प्रतिमा कैसे ला सकता हूं? मैं नकली बुद्ध की मूर्ति कैसे ले जा सकता हूं? जनरल कोपेक को प्रस्तुत किया गया जनरल कोपाच को अर्पित करने के लिए। तुम चीनी लोग हमेशा झूठ बोलते हो, बकवास कर रहे हो। तुम जाओ और इस काले तांबे के बुद्ध की मूर्ति को देखो। जनरल कोपाच को जवाब देते हुए मेरी राय में यह निश्चित रूप से वही है वान फो गुओ की 15वीं सदी की काली तांबे की बुद्ध प्रतिमा, क्योंकि इस पर जंग लगने की स्थिति और समय मेल खाता है और इसकी आकृति और कारीगरी भी उस युग से मेल खाती है। मतलब ये प्रतिमा झूठी कैसे हो सकती है? यान हाई वन आई मेरा आदमी है। वो बहुत कुशल खजाना पहचानने वाला है। उसने कहा यह असली काला तांबे का बुद्ध है। तुम कहते हो यह नकली है। तुम बताओ मैं किस पर विश्वास करूं? लगता है 21वीं सदी इस नकली 15वीं सदी की कांस्य बुद्ध प्रतिमा को बनाते समय गलती से गिर गया था। उस समय सतह पर बनाया गया जंग का नकली असर पूरा हो चुका था। उन्होंने एक गड्ढा होने का पता नहीं लगाया और इस विवरण को ठीक नहीं किया। आपको इस प्रतिमा में यह खामी वान फो बुद्ध देश की 15वीं सदी की काली तांबे की बुद्ध प्रतिमा क्या समस्या है? नहीं तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा मगरमच्छों को खिलाने। बासोक भाई तुमसे एक चीज मांगूंगा। यह क्या है? छुरा। चीनी व्यक्ति तुम क्या करना चाहते हो? चीनी व्यक्ति तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है शायद उसकी पोल खुल जाने के बाद वो कुछ हिंसक करने वाला था। बिल्कुल बेवकूफी है। टीम वान फो गुओ की 15वीं सदी की निर्मित काली कांस्य बुद्ध प्रतिमा उसकी सतह पर समय बीतने के कारण जंग के निशान होने चाहिए और यह प्राकृतिक रूप से बना जंग। यह तो बहुस्तरीय होना चाहिए था। लेकिन इस मूर्ति पर जो जंग लगी है वो लगभग एक जैसी ही है और साथ ही और जनरल कोपाच मेरे पास एक ठोस सबूत भी है। जनरल कोपाच अगर यह मूर्ति ये सचमुच वन फो बुद्धा देश है 15वीं शताब्दी में बनी होगी तो इस छोटे गड्ढे वाले स्थान पर इसे भी जंग लगना चाहिए था। लेकिन अब वास्तव में इसमें कोई जंग नहीं है। इसलिए केवल एक ही संभावना बचती है। ये बुद्ध प्रतिमा
वन फोगुओ की नहीं है, 15वीं शताब्दी में बनी है, बल्कि 15वीं शताब्दी की शैली की नकल है, 21वीं शताब्दी में बनी है। तुम चीनी बकवास बोल रहे हो। तुम बुद्ध प्रतिमा के सामने हथियार लहरा रहे हो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? जनरल कोपाच, उसे नीचे खींच ले जाओ। जनरल कोपाच, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं सचमुच नहीं जानता कि यह बुद्ध की मूर्ति 21वीं सदी की है। तुम चिंता मत करो, यह बुद्ध प्रतिमा वन फोगुओ की 15वीं शताब्दी की नहीं है, इन्हें द्वारा निर्मित है, लेकिन यह भी एक बुद्ध प्रतिमा है। मैं कोपाच बुद्ध प्रतिमा के सामने नहीं मारूंगा। JNION बुद्ध प्रतिमा के सामने हत्या नहीं करता। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मलेशिया वाला कैंप मेरी सुरक्षा से वंचित रहेगा। जाओ। शुक्रिया जनरल कोपाच। जाओ। और तुम्हारे लिए लगातार 2 बार गलत अनुमान लगाया। जनरल जनरल कोपाच, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने कहा था, बुद्ध प्रतिमा के सामने हत्या नहीं। मैं नहीं चाहता फिर कभी पट्टानी प्रांत में तुम्हें न देखूं। मैं तुम्हें जहाज नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी भी नहीं दूंगा। तुम खुद ही कोई उपाय ढूंढो। कल मुझे पट्टानी प्रांत में फिर तुम्हें देखना, तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी। या नहीं, तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। मैं तुम्हें एक मौका देने का फैसला करता हूं। मैं फैसला करता हूं, पट्टानी प्रांत के ब्लैक मार्केट में तुम्हें एक दुकान दूंगा। तुम हर महीने मुझे 1 करोड़ बाहर दे देना। तुम्हारी दुकान वान फोगुओ में किसी भी बुद्ध वस्तु को खरीद सकते हैं जो बाजार में प्रचलित हो, या फिर जो प्रचलित न हो, कोई भी बुद्ध वस्तु। ये दुकान सब जानते हैं कि यह कोपाच की है। सब आपके व्यवसाय का समर्थन करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, नकली सामान बेचने की मनाही है, वरना यह कोपाच के मुंह पर तमाचा होगा। तेरी दुकान का हिसाब UNIGN, तेरी दुकान का हिसाब UNIGN आमी, तेरी दुकान का हिसाब करोड़ों पार करना होगा। मैं काना का इलाका तुझे देता हूं, यह तुम्हारे हाथ में है। कैसा रहेगा? तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं मानता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। मेरी शक्ति के साथ नकली बुद्ध अवशेष मिलना लगभग असंभव है। मैं ब्लैक मार्केट से भी मौके पकड़ सकता हूं। 3 महीने में खाता अरबों में शायद मुश्किल नहीं होगा। उस समय मैं वन आई का इलाका हासिल कर लूंगा, इसे और बड़ा और मजबूत बनाऊंगा। बधाई हो मेरे दोस्त। पट्टानी के ब्लैक मार्केट में अपनी एक जगह बना ली है। श्री यान हाई, ये दुकान अब आप संभालिएगा। जनरल कोपाच ने पहले ही इस दुकान को दे दिया है, इसे इन्हें सौंप दो। श्री यान हाई, ये को संभालने दो। तुम लोग पूरी मदद करना। भैया बासोंग, भैया आंद्रा, भैया बासोंग, भैया आंद्रा, आगे से अगर तुम लोग पवित्र वस्तु जैसी चीजें मेरी दुकान पर ले आना, मैं ऊंची कीमत दूंगा। मेरे दोस्त, तुमने सही इंसान से पूछा। अंद्रा ब्लैक मार्केट में का अपना रसूख है। मेरे बहुत से सामान वही मेरे लिए इकट्ठा करता है, लगभग सभी असली हैं। सावधिका, मैंने बासोंग से सुना तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और पवित्र वस्तुएं जुटाऊंगा ताकि तुम जल्दी अपना लक्ष्य पूरा कर सको। शुक्रिया। ये पट्टानी की कालाबाजारी है, यहां कत्ल करना अपराध नहीं है। इसे ले लो, ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। यहां बेरहम बनना जरूरी है, वरना खड़े रहना मुश्किल होगा। दुकान के कर्मचारी ने कहा, यह पूरी गली विद्रोही सेना के संरक्षण में है। हर जगह बुद्ध की मूर्तियां और पवित्र चीजें हैं। अभी बसंत भाई और अंद्रा भाई, अभी बसंत भाई और जिंगला भाई सब अपना सामान लेने गए हैं। मैं तो अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर सकता हूं एक अवसर ढूंढने के लिए, नहीं तो सिर्फ दुकान के अंदर दूसरों के सामान लाने का इंतजार करते हुए। कब तक इंतजार करते रहेंगे?
काना भैया, क्या तुम्हें यकीन है? क्या वो लड़का इस गली में आएगा? चिंता मत करो, मैं उसका इतने समय से पीछा कर रहा हूं। वो जरूर इस गली में आएगा। 1 मिनट रुको, तुम इस नकली कुमान को ले जाओ। जानबूझकर उससे टकरा जाना और कुमान बच्चे को जमीन पर गिरा देना। उसका पैसा लगा दो। जब वो सच में पैसे ले आए तुम उसे बता देना तुम्हारे घर में और भी कई बहुत सामान है। देखो वो एक सीधा साधा आदमी है, सब उसे ही बेच देना। उसे वहां ले चलो, उसे वो खास असली सामान खरीदने दो। जमकर उसे ठगो। हा हा हा। अरे भैया, अगर उसने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या होगा? तो इन लोगों को जानवरों की तरह उस घटिया लड़के की धुनाई करने दो। जब वो लड़ नहीं पाएगा, असली पैसा गवा देगा, तब असली सामान खरीदने ले जाना। उसकी वजह से मेरा इलाका गया। उसे अच्छी पिटाई दो, फिर एक बार ठग लो। इससे मेरा गुस्सा और शांत होगा। हाँ हाँ हाँ। हैंक भैया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। साइबान कहाँ है? वो आ रहा है। तुमने यह क्या किया? मेरे गुमान टोंग को तुमने तोड़ दिया। आजान से आशीर्वाद लेकर बनवाया था। तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। माँ माफ करना। नकली गुड़िया छोटी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाई गई। इसकी कीमत सिर्फ 100 बाहत है। नकली गुड़िया लेकर पैसे ऐंठ रहे हो? मैंने नहीं किया, लेकिन 100 बाहत तो मेरे पास हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, अगर नहीं चाहिए तुम मुझे बदलने की सोच भी मत करना। चीनी व्यक्ति, तुम्हें लगता है मैं आसानी से डर जाऊंगा, है ना? भाइयों, आगे बढ़ो। शरीर, इसकी कीमत 1 करोड़ बाहत है। ये तो बासों के पास मिले हुए सारपुत्र के अवशेष से भी ज्यादा कीमती है। ये जगह सच में पत्तनी की कालाबाजारी के लिए मशहूर है। पैसे बनाने वाले गुमान टोंग में ऐसा छुपा माल मिलता है। चीनी लोग, तुम लोग सच में नियम नहीं मानते। अगर मैं बहुत आसानी से पैसे चुकाता दिखूं तो उसे शक हो जाएगा। इस तरह मैंने तुम्हें टक्कर मार दी। यह वाकई मेरी गलती है, लेकिन तुम्हारा ये 10 लाख बहुत ज्यादा है। ये चीज अब मेरी हो गई। कैसा है? हालांकि मैं केवल बुद्ध की वस्तुओं में देख सकता हूं, लेकिन दृष्टि आम लोगों से कहीं बेहतर है। काना, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बदला लेने आए हो? असल में तुम मेरे लिए बड़ी किस्मत लेकर आए हो। ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम चीनी हो और ईमानदार लगते हो। अच्छा, लेकिन मैं ये 5 लाख तुम्हें दे रहा हूं। ये कुमन थॉन्ग, क्या अब यह मेरा हो गया? और मैं सहयोग से कुछ मरम्मत तकनीक जानता हूं। मैं इसे ले सकता हूं। इस कुमन थॉन्ग को ठीक करके मैं इसे अपनी दुकान पर बेचने ले जाऊंगा। इससे कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। ये टूटा हुआ कुमन थॉन्ग मैं अब नहीं चाहता। बस इसी तरह चुपके से 90,50,000 बहुत कमाया। काना, तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। अरे अरे अरे, रुको रुको। क्या हुआ? मैं पहले ही सौदा पक्का हो चुका है। क्या तुम मुकरना चाहते हो? अब हमें इस लड़के को ले जाना है उस खेप को देखने के लिए। उस खेप की बात करें तो चाहे कोई भी विशेषज्ञ आ जाए वो भी उसकी खामी नहीं पकड़ सकता। मैं और काना भाई ने खास तौर पर 5 लाख बाहत में खरीदा गया। इस लड़के से 10 लाख बाहत में बेच दो। न सिर्फ हमें अच्छा मुनाफा होगा, बल्कि पाकी की दुकान पर जा सकेंगे। सबके सामने इस लड़के की बेइज्जती करेंगे। एक पंच दो काज। अरे अरे अरे, तुम जरा रुको। मैं तुम लोगों को जानता हूं। वानफोगुओ में कुछ लोगों को यह पसंद है, लेकिन मैं एक सामान्य इंसान हूं। मुझे वो पसंद नहीं। मैं तुम लोगों का समर्थन करता हूं, लेकिन तुम मेरे ऊपर बुरी नजर मत रखना। मैं तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें खास चीज दिखाने लाया हूं। चीनी मालिक, मैंने सुना है तुम्हारी अपनी एक दुकान है। मैं तुम्हें अपना सामान दिखाना चाहता हूं। दिलचस्पी है? शायद ये फिर से है काना की मुझे फंसाने की साजिश का एक हिस्सा। लेकिन यह मूर्ख 1 करोड़ का माल 5 लाख में मुझे बेच देता है और सोचता है कि उसने मुनाफा कमाया।
शायद उसके पास वाकई अच्छा सामान है, भले ही ना हो। जबरदस्ती खरीदना बेचना ठीक नहीं। क्योंकि क्योंकि मेरे पास भरोसेमंद साथी हैं। भले ही मैंने किसी को मारा हो, पट्टानी के काले बाजार में। हत्या कोई अपराध नहीं है। ठीक है, अगर सच में वो खजाना है जैसा तुम कहते हो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। चीनी मालिक, पहले आप। सावधिका, आप आगे बढ़ें। सावधिका, ये सब हमारा सामान यही है। चीनी मालिक, कैसे हैं बॉस? अच्छा सामान है ना? आप कीमत बताइए। वान फो गुओ 20वीं सदी, मशहूर आचार्य ने बनाया बुद्ध पेंडेंट। मूल कीमत 1 करोड़ 62। टूट गया था, मरम्मत की गई है। अब कीमत 3 लाख 62। वन प्रादेश 30वीं शताब्दी, प्रसिद्ध आचार्य द्वारा निर्मित बुचा 10 मुख वाली प्रतिमा। मूल मूल्य 20 लाख 62। टूट चुकी है, मरम्मत की गई है। वर्तमान मूल्य 5 लाख 62। वन प्रादेश 20वीं शताब्दी, प्रसिद्ध आचार्य द्वारा निर्मित ऋषि प्रतिमा। इसकी मूल कीमत 1 करोड़ 50 लाख 62 थी। टूटने के बाद इसे ठीक किया गया है। अब इसकी कीमत सिर्फ 3,50,000 है। ये बौद्ध उपकरण वाकई अच्छी गुणवत्ता के हैं, लेकिन ये सभी मरम्मत किए हुए संस्करण हैं। अगर इन्हें वापस खरीदकर बेचना है, तो ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये मरम्मत किए हुए हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार बुद्ध मूर्ति की मरम्मत वाली प्रतिलिपि लोग इसे अशुभ मानते हैं। इसकी बिक्री आसान नहीं है। हालांकि मरम्मत वाला उल्लेख नहीं करते, इसे पूरी बुद्ध मूर्ति की तरह बेच देते हैं। ग्राहक शायद पहचान भी न पाए, पर यह नकली सामान बेचने जैसा है। जनरल कोपाच हमसे पूछताछ करेंगे। अगर यह रिस्टोर्ड वर्जन पूरा वर्जन होता तो अच्छा था। तो मैं मशहूर आचार्य से बुद्ध पेंडेंट बनवा सकता, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बात होती। मेरी आंखें वाकई टूटे हुए बुद्ध अवशेष ठीक कर सकती हैं। ये बुद्ध की मूर्तियां, लेकिन काना भाई ने इन्हें फो युआन गैलर से मरम्मत वाला संस्करण खरीदा है। फो युआन गैलर के मरम्मत करने वाले कारीगर पट्टानी प्रांत में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने ऐसी मरम्मत की है कि विशेषज्ञ भी अंतर नहीं बता पाते। बस तुम इसे ले लो और पाची की दुकान पर बेच दो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मालिक, कैसा है? अच्छा सामान है ना? दाम बताओ। उसकी शक्ल देखकर लगता है वो काना के साथ है। जानबूझकर ये बुद्ध की वस्तुएं लाकर मुझे फंसाया। मैंने भी उसी की चाल को अपना हथियार बना लिया और एक बड़ा फायदा उठा लिया। अरे बॉस, ये आपके बुद्ध प्लाक बुजो 10 मुख प्रतिमा, यह उन स्तूपों और मूर्तियों जैसी नहीं है। इसकी उम्र जितनी पुरानी हो, जितना संग्रहणीय मूल्य होता है। तुम्हारी ये चीजें बहुत पुराने जमाने की हैं। मालिक, यहां तुम्हारी समझ कम है। ये आचार्य के आशीर्वाद वाले बुद्ध पेंडेंट और रूसी मूर्तियां, बुचा 10 मुखी मूर्ति, ये संग्रहणीय मूल्य भी रखता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा करते हैं वो जो पुराने जमाने का है, बुद्ध प्रतिमा या स्तूप जैसी चीजें, तो मैं अभी भी विचार कर सकता हूं। मालिक, जरा ठहरिए। मालिक, दाम तो तय हो सकता है। ये सच है। मशहूर आचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठित बुद्ध प्रतिमा, निश्चित ही संग्रहणीय मूल्य होगा। सचमुच फंस गया। तो ऐसा करिए मालिक, आपकी ये बुद्ध प्रतिमाएं, आप इनका दाम मुझे 1,10,000 की कीमत पर बेच दो, ताकि मैं वापस जाकर कुछ कमा सकूं। है ना? चीनी लोग बहुत लालची होते हैं। इस बार मैं तुमसे पैसे कमाना नहीं चाहता, लेकिन जल्द ही तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अरे ठीक है, चलो। वैसे भी वो चीज मेरे पास है, यूं ही पड़ी रहेगी। मैं तुम्हें बेच देता हूं। चलो चलें। लकड़ी, काना भैया, वो चीनी आदमी पहले ही हमने फो युआन गेल से जो माल हासिल किया था, वो पूरा बिक गया है। साइबन कहाँ है? ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी से कल्पना कर सकता हूं कि वो चीनी आदमी नदी में फेंका जा रहा है, मगरमच्छों का भोजन बनते हुए। हा हा हा।
वनफ्रा देश की 20वीं सदी प्रसिद्ध आचान द्वारा निर्मित बुचा 10 मुखी प्रतिमा मूल्य 2 करोड़ 72। वनफ्रा देश की 20वीं सदी प्रसिद्ध आचान द्वारा निर्मित रूसी प्रतिमा मूल्य 1.5 करोड़ 72। बिल्कुल खत्म हो गया है। मरम्मत के निशान। यह मरम्मत नहीं है, यह पुनर्स्थापना है। इस बार की सौदेबाजी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और इस सारपा के साथ उन्हें पाची की दुकान में रख दो। सब कुछ बिक जाने के बाद लगभग पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ का लक्ष्य। काना, तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। हा हा हा। मैंने अभी इन मरम्मत किए हुए पूजा सामान को बाहर रखा है। यहां आ गए। ये सहयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, उसे फिर से फंसाया जा सकता है। स्वागत है। माफ कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मालिक, ये रूसी मूर्ति मुझे चाहिए। कितने की है? ये रूसी मूर्ति कल वाली नहीं है। कल क्या हुआ था? यह नहीं कह सकता कि मैंने कल उसे बेची थी, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। यह उसके सिर मत मुड़ो। मैंने कल कहीं और देखा था। इतना महंगा भी नहीं था। फिर कोई चारा नहीं, मेरा सामान असली है। अगर 3,000 नहीं दे सकते तो मैं नहीं बेच सकता। बेईमान चीनी, अब तुम रोने ही वाले हो। ठीक है, 3 करोड़ तो 3 करोड़। ये बुद्ध प्रतिमा मुझे चाहिए। लो। बहुत अच्छा। 3। हाँ। दोस्तों, पिच्छी की दुकान। मरम्मत किए गए रूसी स्टैचू मूल रूसी स्टैचू के अनुसार 1 करोड़ 72 की कीमत पर मुझे बेच दिया। पिच्छी की दुकान नहीं है, जनरल पिच्छी के संरक्षण में। क्या बात है? क्या अब नकली सामान बेचने लगे हो? पट्टानी के काले बाजार में प्रतिष्ठा ही तो पासपोर्ट है। अब पच की दुकान, प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं। जनरल कोपच कहाँ है? जल्दी आकर इसका फैसला करो। कुमारी अजी, ये रूसी मूर्ति कैसे हमारे बुद्ध ब्लेसम मंदिर की बेची गई बुद्ध प्रतिमा जैसी लगती है? बुजुर्गवांग, मैं भी बहुत उत्सुक हूं। पैचरो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है। अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? इस मरम्मत किए गए रूसी मूर्ति को ले जाओ, बिल्कुल नए जैसा बेचने के लिए। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? बकवास है। मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह रूसी मूर्ति टूटने के बाद दोबारा चिपकाई नहीं गई है? मैं ये कहने का साहस करता हूं, यह मैंने ठीक नहीं किया था। ठीक है, चाहे मरम्मत की तकनीक कितनी भी उच्च कोटि की क्यों न हो, उसे आवश्यकता होती है एक विशेष सामग्री की, मॉडल बनाने और चिपकाने के लिए। और मैंने बस एक ऐसा इलाज पाया है जिसे एक्सपोजर पोषण कहते हैं। बस इस पोषण को इस पर डालो और ये मॉडलिंग और चिपकाई हुई चीजों को उन्हें अलग कर देगा। मालिक, क्या तुम अब भी यह कहने की हिम्मत रखते हो ये तुम्हारी रूसी मूर्ति मरम्मत वाली नहीं है? मैं कहने का साहस रखता हूं, ये रूसी मूर्ति मरम्मत वाली नहीं है। XX, आज तुम कैसे हो? अगर सबूत नहीं है कि इसमें मरम्मत के निशान हैं, तो यहां बकवास क्यों कर रहे हो? मेरी पैच की दुकान को बदनाम कर रहे हो। मेरी पैच की दुकान की बेइज्जती कर रहे हो। अरे, तो मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। सबने देख लिया, पाचिस्टो बड़ा होकर गुंडई कर रहा है। मुझे नकली सामान बेचा और अब शिकायत भी नहीं करने दे रहे। क्या अब पाचिस्टो ऐसा ही करता है? जनरल कोपाच कहाँ है? जल्दी आकर न्याय करो। आज तो अगर तुम मेरी दुकान में एक मरम्मत किया हुआ बौद्ध उपकरण पाओ तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा।
शुरू करो। दिखावा क्या कर रहे हो? शुरू करें तो शुरू करें। हाँ। टीना, यह कैसे संभव है? हाँ, यह दिलचस्प है। कैसे? तुम क्या अभी भी सत्यापन जारी रखना है? चीनी व्यक्ति। चीनी व्यक्ति, तुम बिना सोचे गोली क्यों चलाते हो? हाँ, तुम ही। अरे, अगर वे साबित नहीं कर सकते, हमारी दुकान मरम्मत किए गए बुद्ध मूर्तियों को बिल्कुल नए जैसा बेच देती है। उन सबको मार डालो। मुझे अब समझ आ रहा है कि बासुक भाई ने पट्टानी की ब्लैक मार्केट में क्रूर होने का क्या मतलब बताया था, वरना लोग मुझे कमजोर समझेंगे। वाकई में मुसीबत खड़ी करने आया है। काना, तूने ये लोग मेरा रौब जमाने के लिए भेजे हैं। सच में तुझे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। टीम, कैसा लगा? क्या तू अब भी आजमाइश जारी रखेगा? ये रूसी मूर्ति साफ तौर पर मरम्मत की हुई है। ये कैसे हुआ? क्या मैंने गलत खरीद लिया? छोकरे, तुम इतराओ मत। मैं तुम्हारी दुकान से जरूर मरम्मत वाली रूसी मूर्ति ढूंढ लूंगा। यह वाला और यह वाला, ये तीनों मैं ले लूंगा। ठीक है, ये 3 करोड़। ये भी 3 करोड़। तुम लूटने क्यों नहीं जाते? क्या? क्या अभी भी सत्यापन जारी रखना है? ठीक है, तुमने तो मुझे हरा दिया। मेरे पास बस इतना ही है, 50 लाख। मुझे ये बुद्ध पेंडेंट चाहिए और बोझो 10 मुखी मूर्ति भी। ये तो नहीं हो सकता बॉस, तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं। एक खरीद लो। 1 करोड़ से कम नहीं। नहीं तो 3 करोड़। मैं ये बुजो 10 मुखी मूर्ति खरीदना चाहता हूं। हाँ, ठीक है। ये बुजो 10 मुखी मूर्ति, यह निश्चित रूप से वही है जो मैंने उसे बेचा था। मुझे याद है, इसका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा दोबारा जोड़ा गया है। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। टीम, मिस आजी, ये बुजो 10 मुखी मूर्ति, क्या ऐसा है? ये हमारे फो युआन गेल से खरीदा गया था। ये कपड़ा 10 सती प्रतिमा का है। मुझे अच्छी तरह याद है, इसे मैंने स्वयं मरम्मत की थी। पैच वाली दुकान ऐसी चीज नहीं बेचेगी। मरम्मत की हुई बुजो 10 मुखी मूर्ति की तस्वीर लो। चीनी मालिक, तुम्हें यकीन है? क्या मुझे जांच करनी चाहिए? ये बुजो 10 मुखी मूर्ति मरम्मत की गई है या नहीं? अगर तुमने जांच नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर पछताना मत। अरे, मिस आजा, ये बुजो 10 मुखी मूर्ति, ये बिल्कुल नई जैसी कैसे है? अच्छा, क्या मैं एक बार देख सकता हूं? मिस आजा, ये बुजो 10 मुखी मूर्ति आपके फो युआन गेल से खरीदी गई थी। आप जल्दी से सबको बताइए। यह मरम्मत वाला संस्करण है। मिस्टर वांग, आप देखिए। अरे, क्या यह मरम्मत किया हुआ है? कुमारी अजी, ये कपड़ा 10 तरफ से देखने पर भी बिल्कुल सही सलामत है। सस, वो वाली मूर्ति नहीं। ये कपड़ा 10 मुखी प्रतिमा बिल्कुल सही सलामत है। सस, हाँ, वो वाली प्रतिमा नहीं है। यह असंभव है। ये 10 मुखी प्रतिमा साफ दिख रहा है मरम्मत की गई है। टीना, तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम अब भी जांच करवाना चाहते हो?
क्या मैं भूल गई? शायद तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मेरी दुकान यहीं है, लेकिन हर एक बुद्ध की मूर्ति की जांच करने से पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, वरना मुझे डर है कि तुम मेरी मूर्तियों को तोड़ दोगे। चीनी मालिक, मेरी जान बख्श दो। क्या सबने देख लिया? यह है मेरी दुकान पाची में आने का अंजाम, शरारत का नतीजा। क्या तुम भी चीनी हो? हाँ, जी हाँ, मैं भी चीनी हूं। पट्टानी प्रांत के काले बाजार में जी0। पट्टानी प्रांत के काले बाजार में एक बुद्धा कनेक्शन स्टोर खोला। मेरा नाम आजी है। ये है वांग लाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है यान है ये। बॉस यान, क्या मैं थोड़ा अलग बात कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आइए, अंदर आइए। धन्यवाद। आपकी वो मूर्ति, बुजो दशमुखी प्रतिमा, यह मरम्मत की हुई है ना? नहीं, मेरी मूर्ति कहाँ है? वो बिल्कुल सही है, बुजो 10 सिर वाली मूर्ति। मेरी पैच की दुकान कहाँ है? कभी झूठा दावा नहीं करते। अगर कहते हैं बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही ही है। यांग शेंग यांग जलती हुई धूप। श्रीमान यान, पता नहीं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? इस जेड पेंडेंट को आप कीमत तय करें। यह जेड पेंडेंट बुद्ध की मूर्ति जैसा है। आज की मेरी कुल आमदनी यह 1 करोड़ बाहत है। लागत को छोड़ दो, फिर 40 लाख बाहत और हैं। खाते में हो सकते हैं 10 करोड़। अगर उनकी मदद करें, इस बुद्ध पेंडेंट को ठीक कर दें, 50 लाख लगेंगे। सीधे जनरल को पाच के लक्ष्य को पूरा कर दिया। उस समय काना का इलाका मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस बुद्ध पेंडेंट को ठीक करने में, पर मेरी फीस बहुत ज्यादा है। कितना है? 50 लाख। मेरा कार्ड स्वाइप करो। हाँ, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात है, मेरी मरम्मत की विधि कुछ खास है। मैं नहीं चाहता कि कोई और यहां हो। क्या आप दोनों बाहर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा। हम आपकी इस खूबी का सम्मान करते हैं। यह विशेष कौशल। आप दोनों अंदर आ सकते हैं। पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह मरम्मत तकनीक वाकई में अद्भुत है। अरे, अरे, यह बिल्कुल नई जैसी है। एकदम वैसी ही। नहीं, यह बिल्कुल सही है। बुद्ध पेंडेंट। अरे, मालिक यान, पता नहीं, क्या आप मेरे साथ एक जगह चलेंगे? कहाँ? रोज रोज रोज, वो जगह जहां तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। ये हैं, ये हमारे चीन की हैं, विदेशों में बिखरी हुई सांस्कृतिक कलाकृतियां। सटीक कहूं तो ये मरम्मत की प्रतीक्षा में है। घर वापसी की प्रतीक्षा कर रही कलाकृतियां। प्रतीक्षा, घर लौटने वाली कलाकृतियां। वांग लाओ और मैं यही सोच रहे हैं, इन्हें ठीक से मरम्मत करके फिर चीन वापस ले जाएंगे। मालिक यान, आपके पास इतनी उत्कृष्ट मरम्मत कौशल है। ये पुरावशेष तुम पर छोड़ता हूं। चीन के विदेशों में बहुत सारे पुरावशेष बिखर गए हैं। हाँ, खासकर काले बाजार में। पट्टानी का काला बाजार थाईलैंड में यह एक बहुत प्रसिद्ध काला बाजार माना जाता है।
इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने बुद्ध का आशीर्वाद नाम की एक दुकान खोली है। चीन की सांस्कृतिक कलाकृतियां जो विदेशों में बिखरी हुई हैं, उन्हें ठीक करके चीन वापस ले आऊंगा। हाँ मिस अजी, कई पुरावशेष वापस लाए हैं। देश वापस आ गए हैं। ये पुरावशेष कहाँ हैं? उन्हें चिंता है देश के विशेषज्ञों की मरम्मत तकनीक, इसलिए यहाँ ढेर कर दिए। पूरी तरह मरम्मत के बाद। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही अचानक एक ऐसी ताकत और अवसर हासिल कर लेता है जो उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशें और ताकतवर दुश्मनों की चुनौती भी है। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। खासकर किसी वस्तु की नीलामी के दौरान दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं रहते और न ही एक दूसरे से हार मानते हैं। आखिरकार कीमत बढ़कर 32 लाख की अत्यधिक राशि तक पहुंच गई। नीलामी समाप्त होने के बाद शियाओ की ने दोस्त से मिलने के बहाने व्यापारी से अलग हो गई। उसके बाद वह गुहोजे के पीछे पीछे चलती रही। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लेकिन शाओकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ती गई। गुहोजे ने यह देखा। उसने जानबूझकर मोड़ लेकर शाओकी से बचने की कोशिश की, लेकिन शाओकी फिर भी पीछा करती रही। वह भी मुड़ गई। फिर दोनों सड़क पर तुम भागो मैं पकड़ू का खेल खेलने लगे। मगर लगता था शाओकी जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी। जब भी गुहोजे उसे ढूंढ नहीं पाता, वह बिल्कुल सही समय पर प्रकट हो जाती है। अरे! शियाओकी के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। उसे यह पकड़ने से पहले छोड़ने का खेल बहुत भाता है। उसे श्रेष्ठ मछली पकड़ने वाली कहना बिल्कुल गलत नहीं है। अंत में वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। इसी बीच शिनटोंग अपने पूर्व प्रेमी की शादी में शामिल होने के बाद शराब की चपेट में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके कदम इतने अस्थिर थे कि वह सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ठीक उसी समय एक धनी उत्तराधिकारी एक अरेंज्ड मीटिंग पर जा रहा था। उसकी कार अभी शिनटोंग के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। शिनटोंग सीधी उसकी कार के सामने गिर गई। अमीर लड़के का दिल घबरा गया। उसका पहला ख्याल था यह तो ठगी है। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखने लगा, मगर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शिनटोंग ने अचानक सिर उठाया। उसने उसे जकड़ लिया और अगले ही पल उसने उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी। अमीर घराने का लड़का उसका भावनात्मक कूड़ादान बन गया। एक शराबी औरत को देखकर अमीर लड़के ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने उसे सड़क के बेंच तक संभाल कर ले गया। आखिरकार वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उसे लगा कि उसने इतना करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही वह जाने को हुआ, एक घटिया आदमी शिनटोंग के पास आकर उसे छूने लगा। अमीरों की संतान खुद भी कोई अच्छा इंसान नहीं होती, लेकिन वह भी ऐसा दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूं। अगर तुम नहीं गए तो पुलिस आ जाएगी। वह घटिया आदमी यह सुनकर गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन यह मामला अभी सुलझा ही था कि अमीरों की संतान का फोन बज उठा। यह संदेश मेरे अरेंज मैरिज वाले रिश्ते से है। मैं सिर्फ आधे घंटे और इंतजार करूंगी। अगर वह अब भी नहीं आया तो बिल्कुल अलविदा। आधा घंटा वह उड़कर भी नहीं पहुंच सकता। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यह अरेंज मैरिज फिर से विफल हो जाएगी। बाद में शिनटोंग ने शराब के नशे में उससे अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। उसने बताया कि आज उसका 30वां जन्मदिन है। कोई जन्मदिन का केक नहीं है, कोई शुभकामनाएं नहीं देता और उसे अपने पूर्व प्रेमी की शादी में भी जाना है। अमीर घराने के लड़के के मन में अचानक सहानुभूति जाग उठी। उसे लगा था कि उसकी अरेस्टेड मुलाकात सबसे बुरी है। घर लौटने पर उसे अपनी मां की डांट भी सुननी पड़ेगी। लेकिन जिंटोंग की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। वह कुछ सेकंड चुप रहा, पहले धीरे से बोला, जन्मदिन मुबारक हो। फिर 3 उंगलियां उठाकर मोमबत्तियों का इशारा किया। आओ, फूंक मारो। बाद में केवल जिंटोंग ही दुर्घटना का शिकार हुई। अमीर लड़के ने उसे पास के थाने ले जाकर छोड़ दिया। जब वह नाइट क्लब पहुंचा, 2 लड़कियों ने आकर उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। तभी उसे पता चला कि उसका फोन और जिंटोंग का फोन मिक्स हो गया है। उसने तुरंत जिंटोंग को फोन किया। यह मेरा फोन है, लगता है हमने फोन गलत ले लिए हैं। धोखेबाज गिरोह ने नई चाल चली है। शेर परिवार खत्म हो गया, अभी अभी बंद हुआ। 2 परिवार के अमीर बच्चे ने फिर कॉल किया। कांटेदार परिवार जिसने शिनटोंग को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने फोन बंद कर दिया। 2 परिवार, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी। 2 परिवार वह धुंधली आंखों से जागी। 2 परिवार तभी उसे एहसास हुआ कि जगह गलत है। वो परिवार, तुम बेवकूफ हो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है, मैं थोड़ी देर और सोती हूं। ठीक है, 7 बजे मुझे जगाना।
अरे यार, यह पुलिस वाला कुछ बोल ही नहीं रहा। अगले दिन शिंगटोंग ऑफिस के लिए निकलती है। शिंगटोंग ऑफिस पहुंचती है। बस थोड़ी देर मोबाइल चलाने का मन कर रहा है। बेशीजिया, चाहे कितनी भी बार पासकोड डालो, फोन अनलॉक नहीं हो रहा। पलटकर देखा तो पता चला कि यह मेरा फोन नहीं है। एनडी शीजिया, पलटकर देखा तो पता चला कि यह मेरा फोन नहीं है। एनडी दूजिया, उसने कंपनी के लैंडलाइन से अमीर लड़के को फोन किया। यूबी दूजिया, दोनों ने मोबाइल वापस करने के लिए मिलने की जगह तय की। यूबी जिया, तो ठीक है। यूएलबी जिया, नहीं तो क्या करें। ट्यूब दूजिया, दूसरी तरफ ट्यूब एक्सक्लूसिव शाओची एक बार फिर मनोचिकित्सक डॉक्टर गुहोजे के पास आती है। ट्यूब एक्सक्लूसिव, आज डॉक्टर गुहोजे ने शाओची के अतीत के बारे में बात करने का फैसला किया है। ट्यूब एक्सक्लूसिव, शाओची के बचपन में उसके पिता शराबी थे। ट्यूब एक्सक्लूसिव, नशे में वे उसे और उसकी मां को पीटा करते थे। जब उसके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ट्यूब एक्सक्लूसिव, तो वह और उसकी मां खुशी खुशी शराब खरीदने गए। ट्यूब एक्सक्लूसिव, पिता की मृत्यु के बाद ट्यूब एक्सक्लूसिव, उसकी मां लगातार अपने साथी बदलती रही। मां हमेशा नया साथी ढूंढती रही और काम भी नहीं करती थी, इसलिए जब भी कोई साथी भाग जाता तो उनके पास पैसे नहीं बचते। आखिरकार मां भी सह न सकी और भाग गई और घर में केवल वही अकेली रह गई। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, उस समय उसके परिवार में केवल वही बची थी। स्कूल के दिनों में सहपाठी उसकी उपेक्षा करते थे। उस समय वह एक सीनियर को चुपके से पसंद करती थी। एक दिन उसने उस सीनियर को अपनी भावनाएं बता दी। अचानक उस सीनियर ने उसे जोश में आकर गले लगा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सीनियर उसे इतने जोश से गले लगाएगा। उसके बाद उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बार बार, लगातार। शाओची को लगता है कि उनके मनोचिकित्सक पेशे में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वे बहुत से मरीजों के राज जान पाते हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज फिर क्यों आई हो? शायद इसलिए क्योंकि यहां वह चीज है जो मुझे चाहिए। वह चीज जिसकी शाओची बात कर रही है, वह शायद गुहोजे यह इंसान ही है। नींद की गोलियां लेना सिर्फ एक बहाना है। आज गुहोजे कुछ अजीब लग रहा है। उसने कहा कि वह उसके लिए दवाई लिखेगा। अगर जो कि अगली बार फिर आना चाहे तो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना। गुहोजे की बात बिल्कुल साफ थी। वह ज्योकी नामक इस मरीज को छोड़ना चाहता था। उसके साथ सब संबंध तोड़ने के लिए ज्योकी के जाने का इंतजार कर रहा था। यूट्यूब, गुहोजे की मंगेतर ने उसे नींद की गोलियां दी। गुहोजे की मंगेतर ने उसे नींद की गोलियां दी। यूट्यूब, अगर मेरे पास डॉक्टर गु से पूछने के लिए कोई सवाल हो। यूट्यूब, दवा के बैग पर एक फोन नंबर है। यूट्यूब, आप फोन करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब, दोनों महिलाओं में मुस्कान के पीछे छुरा छिपा है। यूट्यूब, गुहोजे रेस्तरां में खाने आया। यूट्यूब, यहां फिर से शियाओकी से मिलना अप्रत्याशित था। युमुलबेस, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यहां बैठ जाऊं? यूट्यूब दुजिया, गुहोजे ने उसे जवाब दिया। यूट्यूब, लियू बाओ ने कहा कि वह अपने मरीज के साथ खाना खाने की आदी नहीं है। यूट्यूब दुजिया, जियाओ की भी समझदारी से वहां से चली गई। यूट्यूब शेख, इसी बीच गुहोजे की मंगेतर वहां बैठ गई। यूट्यूब दुजिया, फिर उसे एक पूंजी वृद्धि प्रस्ताव दिया। यूट्यूब दुजिया, गुहोजे ने उसे ध्यान से देखा। यूट्यूब दुजिया, और तुरंत उसने समस्या पकड़ ली, क्योंकि उनकी क्लिनिक का प्रदर्शन वास्तव में इतना अच्छा नहीं है जैसा कि वर्णित किया गया है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, यह धोखा है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, मंगेतर को परवाह नहीं है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, हल्के ढंग से कहा, यह इतना गंभीर नहीं है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, वह मानती है कि प्रदर्शन निश्चित रूप से बेहतर होगा। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, वह मानती है कि प्रदर्शन निश्चित रूप से बेहतर होगा। उस समय आने वाले निवेशक निश्चित रूप से खुश होंगे। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, इसी समय यूट्यूब ट्यूमर जिनटोंग ने सोचा कि अमीर परिवार के लड़के से उसका कोई और वास्ता नहीं पड़ेगा। यूटी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस नाइट क्लब में वह पार्ट टाइम काम करती है, वहां उसकी फिर से उससे मुलाकात होगी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, पता चला कि अमीर लड़के का नाम यीफू है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, न केवल उसका परिवार बहुत धनी है, यूट्यूब एक्सक्लूसिव, बल्कि वह इस नाइट क्लब का मालिक भी है। आमतौर पर जब वह नहीं होता तो यह काम उसका यह घुंघराले बालों वाला दोस्त संभालता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, स्टाफ को हाथ मत लगाओ। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, लोगों को ढूंढना बहुत थकाऊ है। यूट्यूब डुप्लीकेट, समझ गया। यूट्यूब डुप्लीकेट, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। यूट्यूब डुप्लीकेट, शिंटोंग के ऑफिस खत्म होने का इंतजार करो। यूट्यूब डुप्लीकेट, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। यूट्यूब डुप्लीकेट, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। यूट्यूब डुप्लीकेट, छाता नहीं होने से घर कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब डुप्लीकेट, छाता नहीं होने से घर कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब डुप्लीकेट, तभी यीफू ने आकर उसे घर छोड़ने की पेशकश की। 101, इस समय यीफू ने उसके पास आकर उसे घर छोड़ने की पेशकश की। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, आभार व्यक्त करने के लिए। यूट्यूब शिंटोंग ने उसे खाने पर बुलाने का फैसला किया। यूली शिंटोंग के खाने के अंदाज ने यीफू को हैरान कर दिया। यूटी शिंटोंग के खाने के अंदाज ने यीफू को हैरान कर दिया। यूआई, वह ऐसी थी जैसे 100 साल से खाना नहीं खाया हो। यूएल, वह ऐसी थी जैसे 100 साल से खाना नहीं खाया हो। यूट्यूब डांस, अकेले व्यक्ति के लिए खाना ऑर्डर करना मुश्किल होता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, और
YouTube एक्सक्लूसिव अकेले खाना अजीब लगता है। YouTube शूटिंग तुम दोस्तों को बुला सकती हो। YouTube एक्सक्लूसिव शिंटोंग कहती हैं इस साल वह काम में व्यस्त रहीं और दोस्त भी हर समय मिलने के लिए तैयार नहीं होते। YouTube एक्सक्लूसिव तब येफूनी शिंटोंग से कहा कि वह उनके साथ खाने आ सकता है। YouTube एक्सक्लूसिव बाद में जब भी अच्छा खाने का मन करे उसे बुला लेना। YouTube दोनों को खाने का बहुत शौक है, जैसे कि पूरी प्लेट का मांस एक साथ नहीं डाल सकते। उनके लिए तो यह मौत की सजा है। तुम और क्या डालना चाहोगे? कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान और संघर्ष झेला था, अपनी समझदारी और साहस के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी ताकत और सफलता को स्वीकार करते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और यही इसका सबसे संतोषजनक और प्रभावशाली अंत है।